तुर्की से पाकिस्तान का रक्षा सौदा जो तय हुआ था वो खतरे में है। तुर्की को समय पर भुगतान नहीं कर रहा है पाकिस्तान। अरबों यूरो के पाकिस्तानी नौसेना के रक्षा सौदों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के सैन्य प्रोजेक्ट पर आर्थिक संकट की स्थिति है। नौसैनिक आधुनिकीकरण के प्रोजेक्ट MILGEM यानी मिलगेम पर असर की खबर है। पाकिस्तान के पीएम ने तुर्की के राष्ट्रपति को इस बारे में लेटर लिखा है। लेटर में रक्षा सौदे के भुगतान में देरी की बात लिखी गई है। 2018 से अब तक पाकिस्तानी रुपए के मूल्य में 60% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। संकट के स्तर पर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हुआ है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खतरे में है तुर्की से पाकिस्तान का सौदा। तुर्की से पाकिस्तान का जो रक्षा सौदा है उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तुर्की को समय पर भुगतान नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। अरबों यूरो के पाकिस्तानी नौसेना के रक्षा सौदों पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के सैन्य प्रोजेक्ट पर आर्थिक संकट है। नौसैनिक आधुनिकीकरण के प्रोजेक्ट बेल्जियम पर असर पड़ सकता है। शैलेंद्र वांगू इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, ये पूरा मामला क्या है और किस हद तक इसमें असर पड़ सकता है अगर समय पर भुगतान नहीं होगा? ये समय कौन सा था जो भुगतान किया जाना था लेकिन भुगतान किया नहीं गया? विशाल, ये तुर्की और पाकिस्तान के बीच में जिसको ब्रदरहुड कहा जाता है कि ये दोनों बहुत करीबी मुल्क हैं और हमने पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि तुर्की ने किस तरह से मदद की थी पाकिस्तान की। तो 2018 में एक करार हुआ था तुर्की और पाकिस्तान के बीच में। ये करार 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें यह तय किया गया था कि तुर्की की जो कंपनी है ASFAT वो 4 नए लेटेस्ट वॉरशिप्स बनाएगी पाकिस्तान के लिए, और इसमें से 2 शिप्स जो हैं वो टर्की में बनेंगे और 2 शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान के कराची में बनेंगे। लेकिन समय रहते हमने देखा है कि जिस तरह से पाकिस्तान का रुपया कमज़ोर हुआ है, तो ऐसे में जो डिफेंस डील्स के चलते जो पेमेंट पाकिस्तान को करनी थी उसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। और इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि न्यूज़ 18 के पास है, 22 मई को ये चिट्ठी लिखी गई थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से तुर्की के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट अर्दवान को, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि वो MILGEM जो ये प्रोजेक्ट है इसमें वो अपनी तरफ से जो पेमेंट्स है वो समय से नहीं कर पाएगा। उन्होंने बाकायदा मांग की है, भीख मांगी है कि उनको 2 से 3 साल की मोहलत दी जाए पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व की हालत भी खराब है। भले ही उन्होंने अपना रक्षा बजट हाल ही दिनों में बढ़ा दिया हो, लेकिन जो एक्चुअल पेमेंट्स जो करनी है वो डॉलर जो पेमेंट्स पहले हुई थी वो यूरो और डॉलर में हुई थी। तो ऐसे में उसकी पेमेंट कर पाना उसके लिए मुश्किल है। उन्होंने ये भी दरखास्त की चिट्ठी में कि उन्होंने गुहार लगाई है तुर्की से कि इसका पेनल्टी ना लगाई जाए पाकिस्तान पर, और साथ ही साथ जो डिलीवरी है शिप्स की उसमें भी देरी ना हो। यानी कि कहीं ना कहीं फिर से बीका कटोरा लेके इस बार फिर पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन इस बार सामने तुर्की है कि जहां पर डिफेंस डील की हुई थी एक तरफ, जहां तुर्की कहीं ना कहीं इन सब चीजों में बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बराबरी दिखाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन बराबरी कर नहीं पा रहा है। और आपको एक अहम बात ये भी बता दें कि एक जो फैक्ट सामने आया, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जिस तरह से तुर्की और पाकिस्तान की जुगलबंदी हमने देखने को मिली थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और हमने ये देखा कि तुर्की के बहुत से ड्रोन नाकामयाब रहे, उनकी टेक्नोलॉजी नाकामयाब रही भारत का जो मेज है उसको भेदने में, जिसके बाद अब पाकिस्तान में काफी हताशा है और वो तुर्की से अलग वेस्टर्न कंट्रीज की ओर देख रहा है ताकि उसको मदद मिल सके। इसलिए हम माना जा रहा है कि हाल ही में जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है वो उन्होंने की मुलाकात ट्रंप से हुई थी। माना जा रहा है कहीं ना कहीं डिफेंस को लेकर भी पाकिस्तान मदद मांग रहा है अमेरिका से। लेकिन फिलहाल अहम बात यह है कि एक तरफ जहां तुर्की और पाकिस्तान आपस में भाई भाई एक दूसरे को कहते हैं, तो ऐसे में एक भाई आज भी वही बीख का कटोरा लेके खड़ा है कि उसकी मदद की जाए। और जो डील इनके बीच में हुई थी MILGEM को लेके, वॉरशिप्स बनाने को लेकर, उसमें तुर्की उनका साथ दे, ये चिट्ठी बाकायदा लिखी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। अब देखना यह होगा कि क्योंकि पेमेंट के लिए आने वाले भविष्य में भी पाकिस्तान के पास ऐसा कोई चारा नहीं है, IMF के लोन पर उसका गुजारा भी फिलहाल हो रहा है। जो भी उनकी इनकम होती है, जो भी बजट पाकिस्तान का होता है, इसका एक मोटी रकम जो होती है वो उधार उतरने में निकल जाती है। तो ऐसे में इस डील का भविष्य क्या होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये इसका जो अहम जो इसकी वजह अगर हम ये बताना चाहें अपने दर्शकों को कि पाकिस्तान अगर वक्त पर इसका भुगतान नहीं कर पाएगा, 2 से 3 साल की देरी होगी, तो इसकी अहम वजह क्या माना जाए? वही कि पाकिस्तान के रुपए की कीमत बहुत गिर गई है या पाकिस्तान अभी आर्थिक संकट से गुजर रहा है? तो ऐसे में जो उसको लगातार कर्ज मिलते रहे हैं IMF से या दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, तो क्या उसके बावजूद वो इस लायक खुद को नहीं समझ पा रहा है कि वक्त पर भुगतान कर सके?
2018 से अब तक जो है वो 60% से ज्यादा गिर चुका है। जी। फॉरेक्स रिजर्व की जो हालत है वो पहले से ही मुश्किल में है और ऐसे में जो डिफेंस डील्स उनकी हुई थी वो डॉलर और यूरो में हुई थी, जी। जो अब पाकिस्तान के लिए कई गुना महंगे हो चुके, क्योंकि देखिए जब उनका अपना रुपया गिर रहा है तो उसके मुकाबले जाहिर तौर पर डॉलर की कीमत और यूरो की कीमत लगातार बढ़ रही है, जी। जिसके चलते जो डील हुई थी वो उस करेंसी में हुई थी। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो पा रहा है कि वो उसको कोप अप कर पाए, क्योंकि लगातार इकोनॉमी डूब रही है और ऐसे में जो आईएमएफ से उनको लोन मिल रहा है उस पर भी बहुत सी शर्तें लगाई गई हैं कि इसका इस्तेमाल वो कैसे कर सकता है। और भारत ने भी कहीं ना कहीं साफ कर दिया था कि इस लोन को लेने से पहले कि इसका इस्तेमाल, इस रकम का इस्तेमाल जो पाकिस्तान है वो भारत के खिलाफ कर सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिफेंस डील जो पाकिस्तान की रही है तुर्की के साथ या बाकी अन्य देशों के साथ भी, और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान ने एक ऐसी कंपनी को क्रिएट किया है जो कि अब दुबई से ऑपरेट कर रही है, ताकि पाकिस्तान को बिना पिछला कर्जा चुकाए नई डील्स वो साइन कर सके। तो कहीं ना कहीं जो दबाव है पाकिस्तान पर, जो आर्थिक दबाव है, जो इकोनॉमिक प्रेशर पाकिस्तान पर बन रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पुरानी डील्स हैं वो उसको पूरे कर पाने में असमर्थ है, नाकामयाब है। इसलिए वो तुर्की से अब ये गुहार लगा रहा है कि उसकी जो पेमेंट है उसमें थोड़ा उनको राहत दी जाए, और लेकिन ऐसे में जो शिप्स तैयार हो रही हैं तुर्की की तरफ से उनकी डिलीवरी में देरी ना हो। विशाल, बिल्कुल। तो ये एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, पाकिस्तान की जो दुनिया के मंच में भले वो जो कुछ बोले, लेकिन जो खुद कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया आर्थिक दृष्टि से, ये बिल्कुल सामने है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और भारतीय